सबसे पहले तो श्री माता जी के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने हमें इतना विशेष मौका दिया, इतने शुभ पर्व पे यहाँ पे आने का। दशहरे का दिन है, हैदराबाद की जगह है और इतना अच्छा, मैं मेरे हिसाब से अभी यही कह रहा था कपूर जी से कि इतना बड़ा हॉल हमने देखा नहीं कहीं पे और बिना पिलर के बना हुआ। मैं यहाँ आया था मेरे ख्याल से 1-2 साल पहले, बेसमेंट में एक पूजा अटेंड करी थी, पर कभी मेरे को सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि इतना बेहतरीन हॉल आप लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। और उसके लिए सारे आंध्रा के, तेलंगाना के कोऑर्डिनेटर्स, ब्रह्मचारी जी, बाबा जी, अपने सुनील अग्रवाल साहब और कुछ नाम जो मेरे को अभी नहीं याद आ रहे, सारे जो पुराने कोऑर्डिनेटर्स हैं जिन्होंने ये ले की तरह एक एक ने करके थोड़ा थोड़ा काम करके बढ़ाया है। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को और बहुत धन्यवाद हम सारे सहयोगी आप लोगों का करते हैं कि आपने इंडिया के लिए इतना बड़ा सेंटर बना के दिया है, जिसको हम गर्व महसूस करते हैं। और ये चीज़ मेरे हिसाब से हम एक छोटा सा पूजा या फंक्शन करते हैं वो तो हो जाता है, इस तरह की चीज़ निर्माण करना मतलब जनरेशन्स के लिए आपने एक सहयोग मेडिटेशन, सहयोग प्रोपोगेशन, सहयोग पूजा के लिए आपने एक स्थान बना दिया है जो भारतवर्ष के लाखों करोड़ों लोग आने वाले 200-500 साल तक इसको यूज़ करते रहेंगे। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं जैसा ट्रस्टीज़ ने सबने बोला, श्री माता जी आज बहुत खुश होंगी और आपने इतनी सुंदर श्री माता जी की तस्वीर लगाई है। ये फोटो बहुत बार एक कॉमन फोटो है श्री माता जी की, बहुत अच्छी, लेकिन खास इसमें चमक है, खास इसमें तेज है। जो आपने फोटो स्टेज पे रखी, जो फोटो आपने श्री माता जी की साइड में रखी है, अत्यंत प्रसन्न फोटो, अत्यंत प्रसन्नता झलक रही है। आप ध्यान से देखिए, आपको ये श्री माता जी की फोटो में तेज नजर आएगा। इतना सुंदर मोमेंटो आपने अभी, मैं तो दूर से देखा हूँ मोमेंटो, इतना बेहतरीन मोमेंटो। तो हर एक चीज़ आपने कला से इतनी अच्छी करी है, मैं बहुत आपको धन्यवाद, बधाई सब देता हूँ इसके। जहाँ तक बात सेमिनार वगैरह की है, मैं तो इनके साथ आ जाता हूँ। ये हैदराबाद की, हैदराबाद मेरा ससुराल है, तो मेरे को जब चांस मिलता है मैं आ जाता हूँ। आई जस्ट कम टू हेल्प हर। मेरा कोई बहुत ज़्यादा बताने की बात नहीं है, लेकिन हाँ बीच बीच में कुछ इंस्टेंसेस अगर मैं बता के आपका सहयोगी का कुछ फेथ बढ़ता है या उनको कुछ इंटरेस्टिंग लगता है, वो कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। श्री माता जी, श्री माता जी के कमल चरणों में नमन करके माँ से आज्ञा मांगती हूँ कि जो भी कहूँ श्री माता जी की प्रेरणा से ही कहूँ और जो माँ चाहती हैं वही आप तक हम लोग बोलें। हमेशा कहीं भी जाते हैं, कोई भी सेमिनार में, तो सवेरे उठते हैं, ध्यान करते हैं और जो भी मेडिटेशन में मिलता है वही चीज़ पर हम फिर बात कर लें, वही चीज़ सेमिनार में बताते हैं। आज हम कल रात में पहुँचे यहाँ 11-11:30 बजे और फिर सोते सोते 1-1:30 बज गया। तो यही था कि सवेरे कैसे उठ पाएंगे, 5 बजे ध्यान के लिए यहाँ आना है, तो घर में 4 बजे का अलार्म लगाया, पर 3 बजे ही श्री माता जी ने आँख खोल दी और 1:30 बजे सोए और 3 बजे बिल्कुल फ्रेश, ऐसे लगा ही नहीं कि हम सिर्फ 1-1.5 घंटा सोएंगे। और जब 4 बजे अलार्म बजा तो हम तो तैयार थे कि गाड़ी आई, क्या फ़ोन किया तो हाँ गाड़ी भी आ चुकी थी। तो इस तरीके श्री माता जी ही बुलाती हैं, माँ ही सब कुछ करवाती हैं। अभी हम मेडिकल कॉलेज में हैं और जब हम मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल हॉस्पिटल में ज्वाइन किया, उधर अटैच जो हॉस्पिटल है MGM हॉस्पिटल में एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो अच्छा था, हमें अच्छा लगा। पर हमें कुछ ऐसे लगा कि श्री माता जी ये सब तो अच्छा है, पर कुछ आप अपने कार्य में हमें शामिल कर लीजिए। Somewhere I was missing that. Vashi Health Center లో ఉన్నాను,
వర్క్ చేశాను అంటే శ్రీమాతజీ పెట్టుకున్నారు నన్ను అక్కడ 13 ఇయర్స్ అక్కడ సర్వ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ బయట హాస్పిటల్లో మెడికల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా జాయిన్ చేశాను. 2-3 మంత్స్ అయింది. డ్రాయర్లో ఏమో శ్రీమాతజీ ఫోటో పెట్టుకున్నాను. హాస్పిటల్లో ఉంటే మనకి అన్ని పేషెంట్స్ వస్తారు, డిఫరెంట్ టైప్ పీపుల్ వస్తారు, వైబ్రేషన్స్ ప్లస్ మైనస్ అవుతూ ఉంటాయి, ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఎప్పుడు నెగిటివ్ అట్లా. అయితే ఎప్పుడు హెవీ ఫీల్ అయితే డ్రాయర్ ఓపెన్ చేసి శ్రీమాతజీ ఫోటో నుంచి వైబ్రేషన్ తీసుకోవడం అనమాట. ఇంకా ఏదైతే ఆత్మ, మై స్పిరిట్ వాజ్ నాట్ గెటింగ్ సాటిస్ఫైడ్. So I just prayed, Shri Mataji, please, some work you get wherein I can be associated again with you, with your work. So then I got a call from the Vice Chancellor of the University, and they said that I have been deputed into Physiology Department. So I said, it's 25 years I have graduated and it's really not possible for me to now go back to books. He says, no, we want you to do this because you can research on the meditation you do. So each and every small desire of any Sahaj Yogi, it is not just me, but any Sahaj Yogi, whatever pure desire he or she has, that Shri Mataji just gives us the chance and it materializes. So over here Shri Brahmachari ji telephoned and he said that on Dashera day, so we are having the inauguration and we would like to come, you both to come over here. So it was again a blessing for us. So इतने पावन, इतने शुभ दिन, दशहरा के दिन, इतना सुंदर भव्य माँ का दरबार, इस दिन हम सब यहाँ साथ में हैं, इससे इतना सौभाग्यशाली दिन और हम क्या मांग सकते हैं श्री माता जी से, इतना प्यार। यही सोच रही थी कि मैं इतने शुभ दिन पर हम क्या मेडिकल की बातें करें। सवेरे से यही, जैसे मैं कह रही थी कि जो माँ मेडिटेशन में बताती हैं वो वही बताती हूँ। तो यही सोच रही थी श्री माता जी इतना शुभ दिन है, क्या बीमारियों की बातें क्या करें। दशरा रोजु ఏంటి మళ్ళీ అంటే మేము డాక్టర్స్ అఫ్ కోర్స్ మాకైతే ఏ డే అయినా కానీ పేషెంట్స్ డిసీజెస్ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే మాకు నార్మల్, కానీ ఈరోజు అసలు మనసు ఒప్పుకోవడం లేదు. ఏంటి మళ్ళీ అదే బోరింగ్ ఏంటి, వీఆర్ ఆల్ హెల్తీ, వీఆర్ ఆల్ cheerful, వీఆర్ ఆల్ joyous, so why talk about disease? We are all in the best of health today. Still having said that, then whatever I was thinking, okay, I'll speak about this, and I found one speaker who was coming was speaking about it. Second speaker came, whatever thought came, that also second speaker has said, spoken. So then ultimately Shri Mataji showed me that you are a doctor, so you have to talk about medicine, you have to talk about so it goes hand in hand, saying that सहज योग में क्या बीमारी कोई बड़ी बात नहीं है। ये मेरा मानना ये है कि हम बीमारी लेकर सहज योग में आते हैं, पर हम पाते सिर्फ अपना उत्थान है, अपना आत्मिक उत्थान पाते हैं। बीमारी अलग अलग बहाने से हम आते हैं, कोई कोई सोशल कॉज के लिए आता है, कोई फाइनेंशियल कॉज के लिए आता है, कोई स्पिरिचुअल कहीं ढूंढता है, कोई बीमारी से आता है, पर हम लोग सब उसके बाद में जो पाते हैं वो है श्री माता जी से की कृपा में अपना आत्मिक उत्थान पाते हैं। हम लोग सब वी आर ऑल ट्राइंग टू बी, अपने बहुत प्रिय अर्ली सहयोगी हैं, उन्होंने यही बोला था कि श्री माता जी वी आर ट्राइंग टू बिकम सहयोगी। सो ये हम कोई भी शाहिदी पिल्ला हो
जो कहें कि हम पार हो गए हैं, पूरी तरीके से श्री माता जी कहती हैं पार हो गए हैं, पर वी आर स्विंगिंग लाइक पेंडुलम्स, वी आर गोइंग अप, वी आर कमिंग डाउन, वी आर गोइंग अप, वी आर कमिंग डाउन. So for all of us to get established in a Sahasrara, to reach that state, it may take I don't know how many days, but Shri Mataji's, we are lucky that we are on the path. And it is just not only in the path, we are like those small children, जिसको जैसे माँ अपने बच्चे को पकड़ पकड़ के पढ़ाई के लिए बिठाती है, उसी तरीके से हमारी माँ, हम लोग बहक जाते हैं, हम लोग फिर सांसारिक दुनियादारी में पड़ जाते हैं और फिर श्री माता जी हमें पकड़कर वापस अपने को सहयोग की राह पे लेकर आती हैं. In this busy world, it is difficult to keep up our spirituality. We are when we are collective, it is very good. When we go back home, then again we fall into our daily routine. So it is important for all of us to be collective at least once in a week, once in 15 days. So we have to be collective, and it is not only our individual growth. श्री माता जी ने कई कैसेट्स में आजकल व्हाट्सएप पे हमेशा हमें फॉरवर्ड्स मिलते रहते हैं. श्री माता जी ने कई बार ये बताया है कि आप सिर्फ घर बैठ के ध्यान करेंगे तो नहीं होएगा, हमें कलेक्टिव में आना ही पड़ेगा. तो कलेक्टिव ग्रोथ इज वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड व्हेन वी कम टुगेदर देन 1 + 1 becomes 11, and it is not only the collective growth helps us individually, but as we are now facing the war-like situation with our neighboring country and so many political situations, all these things can be tackled by our being collective. So faith in, as she was saying, faith in Shri Mata Ji is the most important thing. faith है वो कुछ भी कर सकता है. तो मेरा तो ये पर्सनल अनुभव है कि मैं तो श्री माता जी की फोटो से बात करता हूँ, क्योंकि फोटो जागरूक श्री माता जी की शक्तियाँ हैं. आप फोटो से बात करिए, पर बात ऐसे करनी पड़ेगी आपको कि आप जागरूक श्री माता जी से बात करें. आप बात करिए, चिट्ठी रख दीजिए और देखिए फिर होता है. 100% होएगा, लेकिन विश्वास आप ये रखिए कि हाँ, ये माँ की फोटो ही नहीं है, श्री माता जी की. और यही प्रोटोकॉल है जब हम श्री माता जी की फोटो उठाते हैं या उनको सवारी पे ले जाते हैं. कई बार हम लोग भूल जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम तो 99% करते हैं, 1% टाइम भूल जाते हैं कि श्री माता जी से परमिशन लेने की. क्योंकि जब हम इस फोटो को उठाते हैं तो ये श्री माता जी को हमें ये समझ के उठाना है, श्री माता जी हैं, परमिशन लेंगे. श्री माता जी हम आपको ले जा रहे हैं, श्री माता जी हम आपको आसन पे विराजित कर रहे हैं, श्री माता जी हम आपको. तो जब आप श्री माता जी की फोटो से श्री माता जी की तरह बात करने लगते हैं, उनको उस तरह से आपका पूरा विश्वास होता है, तो आपकी बात 100% वो फोटो सुनती है, क्योंकि वो जागृत फोटो, वो जागृत श्री माता जी की शक्ति है. वो बात आपकी सुनेगी, वो बात आपकी होएगी. तो ये मैं अपना पर्सनल अनुभव से कह रहा हूँ आपको, आप इसको आजमा के देखिए. So we have newcomers coming to our collective, joining our collective, and then as they come, why we are speaking about faith is because we find that newcomers come and then for them to settle down, it takes time. కొత్త వాళ్ళు మన కలెక్టివ్ జాయిన్ చేస్తారు, మళ్ళీ వాళ్ళు మొత్తం అంటే వాళ్ళు చేసే పూజలు కూడా చేసుకుంటూ ఉంటారు, సహయోగం కూడా చేసుకుంటూ ఉంటారు. అందరు వస్తున్నారని వచ్చేస్తారు మన కలెక్టివ్కి, కానీ మొత్తం సహయోగంలోనే ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడానికి వాళ్ళకి కొంచెం టైం పడుతుందన్నమాట. అప్పుడు మనం ఏం చేసుకోవాలి, యాజ్ ఎస్టాబ్లిష్ సహయోగీస్ మనకు ఉంటుంది, వాళ్ళు అయ్యో అది కూడా చేస్తున్నారు, మన మొత్తం సహయోగం చేయడం లేదు. So we have to give them time. Suddenly a new person comes and then we say whatever you are doing is not right, it is not. So the way we put forward Sahaj Yoga, the way we explain to them about Sahaj Yoga is very important for us. And we have to give any newcomer some time so that they find out by themselves. Even our growth in Sahaj Yoga
We have all have had different experiences, and in that manner we have all settled down. నేను లాస్ట్ టైం తిరుపతిలో కూడా నేను చెప్పాను, ముందు షిరిడి సాయి పూజ చేసుకుంటా ఉన్నాను. దాని తర్వాత మళ్ళీ మేము ఒకసారి నాసిక్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ హస్బెండ్ చెప్పారు, నువ్వు బాబాకి పూజ చేసుకుంటే వాళ్ళు, సో వి విల్ గో టు షిరిడి. I said no, I don't feel the need now. I feel satisfied with Shri Mataji. So it is our, as the dharma gets established within us, as we get settled and the faith develops in us, then we are able to accept Shri Mataji, and Mother only gives us those experiences, and slowly we settle down. So as established Sahajogis, we have to help all new seekers who are joining the collective to get established. So as all our senior Sahajogis have guided us, we have to guide the new seekers. It is by our attitude, by our behavior, by our showing the way that the new seeker will get settled. So it is very important that we have to be practicing the love that Mother is preaching. We have to really show them that yes, we are changed personalities, and when they see that change, okay, this our growth and our collective should be that loving, it should be emanating that love, so that whoever comes मधुमक्खी के छत्ते के जैसे अपने आप से वो आकर्षित होकर उसमें टिक जाए. तो जब हमारे में ये चेंज आएगा और हम एक दूसरे से सही में उस तरीके से रहने लगेंगे, उस प्यार को हम कोई नया, जैसे एक छोटा बच्चा भी है, वो जैसे छोटा बच्चा कोई नए पर्सन को देखता है तो वो स्केप्टिकल होता है, वो पास आपके इमीडिएटली नहीं आता है, वो देखता है कि आप कैसे हैं और आप उसकी तरफ मुस्कुराते हो, उसको कुछ चॉकलेट देते हो, तो वो बच्चा आपसे आकर्षित होता है. उसी तरीके से हमें नए सहयोगी जैसे ज्वाइन होते हैं नए सीकर्स, उनके साथ हमें अपने बर्ताव से हमें दिखाना है कि हाँ, ये सच में जो श्री माता जी बता रही हैं और ये जो ग्रुप मैंने ज्वाइन किया है इसमें सही में माँ तो अपनी तरफ से देती है, माँ अपना, there are two things. One is what they get from Shri Mataji, and second is how we deal with the new seeker. So those two things are important, how we gradually allow them and guide them. So these two things will help, and if they are coming with medical issues, then it is important for us to know a few basic things that we have to guide. So the diseases, because basically we are from the medical side, so all the right-sided diseases like whether it be high blood pressure or diabetes is very common, and hyperthyroid, so and all these anxiety because we say right side as well as left side it covers, it is something that the worry is too much. So anxiety और depression जो होता है वो purely left side से होता है, मतलब उदासी होती है, रोना रहता है, तो वो लेफ्ट साइड होती है. पर एंजाइटी जो होती है इसमें जैसे इंसान परेशान होता है, तो इसमें राइट भी ओवर एक्टिव होता है और उसका लेफ्ट भी अफेक्टेड होता है. तो हम लोग पहले राइट साइड को टैकल करते हैं एंजाइटी में. उसके विचारों को कम करने के लिए हम बताते हैं कि आप खुद सो करिए, आइस पैक लगाइए. तो बेसिक जो हमारे क्लियरेंस टेक्निक्स हैं, जो फुट सोक है और आइस पैक है, ये दो, और फिर हम राइट हैंड श्री माता जी की तरफ और लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ, ये हम नए सीकर्स को सबको गाइड कर सकते हैं. ये 3 जो टेक्निक्स हैं अपने, एक फुट सोक, आइस और ये राइट हैंड श्री माता जी की तरफ, लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ. तो राइट साइड की बीमारियों के लिए हमें अपने को न्यू सीकर्स के लिए ये 3 पद्धति हमें बतानी है. और लेफ्ट साइड का है तो मटका ट्रीटमेंट एकदम से ना बताएं. ऑफकोर्स अगर पोजीशन वगैरह है तो रख सकते हैं, क्योंकि जब इंसान बीमार होता है तो हर एक चीज़ एक्सेप्ट करता है. अभी आजकल आप न्यूज़पेपर्स में देखेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर लेडीज़ में बहुत रैम्पेंट हो गया है, तो इसमें से इनसिक्योरिटी की फीलिंग है. राइट साइड की ओवर एक्टिविटी बहुत हो रही है लेडीज़ की, और इस वजह से
हमें जैसे श्री माता जी ने गाइड किया है कि इनसिक्योरिटी की फीलिंग हो जाती है और उसमें फिर ये अपना ब्रेस्ट कैंसर जो है लेडीज़ में ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यंग लड़कियों को आजकल 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में आप देखेंगे ये काफ़ी मतलब मेडिकली भी ट्रीट हो जाता है। पर अगर आप साथ में सहयोग बताएंगे, चाहे डायबिटीज़ हो जाए या ये कैंसर जैसी बीमारी है या कोई भी बीमारी है, उसमें आप इसको स्ट्रेस रिलैक्सेशन टेक्निक कर आप बताते हैं कि आप जो भी दवाई ले रहे हैं लीजिए, साथ में आप ये करिए, इसमें आपको कुछ कहीं जाना नहीं है, आप घर पर करिए। ये इस तरीके से हमें उन्हें स्ट्रेस रिलैक्सेशन टेक्निक कर हम उन्हें बताएंगे तो उन्हें हेल्प होती है। तो ये हम लोगों को कैंडल ट्रीटमेंट और फुट सोप, आइस पैक और मेडिटेशन बैलेंसिंग, ये 3-4 चीज़ें उन लोगों को गाइड करना है। देखिए, जहाँ तक बीमारी की बात है तो श्री माता जी ने इतना कुछ बताया है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, आप सबने पढ़ा भी है, बार बार आपने व्हाट्सएप पे भी देखा है। पर बोलना एक चीज़ है, मैं आपको किताब से कुछ भी बोलता रहा, एंग्जाइटी राइट से होती है, वो लेफ्ट से होती है। जब आप पेशेंट को ट्रीट करते हैं या जो लोग पेशेंट को ट्रीट करते हैं उन्हीं को पता है एग्जैक्टली कि क्या सामने आता है। आप देखेंगे कई बार श्री माता जी के, आप इंटरनेट पे आजकल हम लोग देखते रहते हैं, शिज़ोफ्रेनिया बीमारी है साइकेट्रिक, तो श्री माता जी ने 70s में बोला उसको कि लेफ्ट साइडेड बीमारी है, लेफ्ट साइडेड, आप एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में चले जाते हैं। 87 में श्री माता जी ने कहा मूलाधार प्रॉब्लम है, मूलाधार की वजह से सारी मस्कुलर डिजीजेस होता क्या है कि जब पेशेंट आके बैठता है किसी ऐसे शख्स के सामने जिसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, आप समझ लें, सहज योगी मैं भी हूँ, आप भी हैं, सब है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कितना हो। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मतलब जब वो स्टेट जिसमें आप टच में रहते हैं, जिसमें आपका कनेक्शन रहता है डिवाइन के साथ, तो होगा क्या कि आपको अपने चक्र तो आप लोगों को पता लग रहे हैं, लेकिन क्या आपको दूसरे के चक्र पता लगते हैं? क्या किसी के बारे में मैं आपको बताऊं, फलाने हैं, कुलकर्णी साहब, मान लीजिए मैं बोलूं दिल्ली से, और उनके बारे में बोलूं तो क्या आपके हाथ पे आएगा क्या है क्या नहीं? जिनको आता है या श्री माता जी ने जिनको ये दिया है वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, हम सबको नहीं है, कुछ लोगों को है, वो श्री माता जी की देन होती है, वो देती उन्हीं को है जो इसको यूज करके कुछ करेंगे, वो उनको कभी भी नहीं देंगी। क्योंकि श्री माता जी ने एक बार स्वयं मुझे बोला है, आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट वुमेन इन दिस यूनिवर्स, आई एम द वुमन विद द मोस्ट कॉमन सेंस इन दिस वर्ल्ड, नोबडी इज क्लोज टू मी। एक बार हमने श्री माता जी से बचपने में, इन जब मैं कॉलेज 30 साल पहले की बात होगी, 25 साल, श्री माता जी ये जो आपके इनर सर्कल के लोग हैं इनको तो नमस्ते करो तो ये जवाब ही नहीं देते हैं। तो माता जी कौन इनर सर्कल? मैंने कहा जो वीआईपी लोग हैं आपके पास जो रहते हैं, मैं आता हूँ कभी आपको मिलने देखते तो ये अंदर ही नहीं आने देते मुझे, और मैं इनको नमस्ते अंकल बोलता हूँ तो जवाब ही नहीं देते। तो श्री माता जी ने कहा क्लोज है मेरे, मैंने कहा श्री माता जी मतलब आपके तो हमेशा वही बात करते हैं आपसे सब, मेरे क्लोज कोई नहीं है, ठीक है, मेरे क्लोज कोई भी नहीं है, कोई सहयोगी, मैं सबको बेटा कहती हूँ, मेरा बेटा कोई नहीं है, मेरा बेटा सिर्फ श्री गणेश है। हाँ, आप उसके जैसे, मैंने आपको पावर्स, मतलब आपके अंदर वो सिस्टम बना रखा है, अगर आप उसके जैसे होंगे तब आप उस लायक होंगे। मैं आपको करुणावश, प्यारवश बेटा बोलती हूँ, बेटे की तरह सारा करती भी हूँ आपका, लेकिन मेरा बेटा एक ही है, वो है श्री गणेश, और मेरे नज़दीक कोई नहीं है। आप ये मत सोचो फलाना फलाना ये मेरे नज़दीक है। तो श्री माता जी ने ये कई बार बताया है कि आपको फेथ रखना है, और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस उन्हीं को देते हैं जो लोग इसको ट्रीटमेंट में यूज करें। एक नाम नहीं लेता, एक फॉरेनर का, इटली में थे, श्री माता जी ने मेरे को बोला बेटा आप सहयोग करिए और सीखिए इसको, और आपको एक दिन एक्सपर्ट बनना है। मैंने माता जी मेरा तो इतना इंटरेस्ट नहीं है इसमें, मैं तो मेडिकल डॉक्टर हूँ, अभी मुझे आगे अपना प्रैक्टिस करना है। तो बोले यही बेटा, यही असली ज्ञान है, यही मेन साइंस है, ये मेटा साइंस है। तो सर सीपी बैठे थे, सर सीपी ने कहा अरे यंग डॉक्टर है, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आया, उसे डॉक्टरी करने दीजिए, उसको कहाँ इसमें आप
उन्होंने बोला बेटा मैं इनको घसीट नहीं रही हूँ, यही है सही साइंस। फिर उन्होंने मेरे को कहा आप फलाने फलाने को जानते हो? मैंने कहा माता जी नाम तो सुना है, वो इटली में आपके साथ रहते हैं वहाँ पे। बोले बेटे अगर कोई फोन पे बात करता है तो बता देता है कौन सा चक्र पड़ता है। माता जी ने खुद मेरे को कहा। तो अगर आप भी करें तो मतलब कोई भी इंसान ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ले सकता है, लेकिन उसको आपको यूज करना पड़ेगा। आपको ये श्री माता जी की कृपा से ही आएगी। वही लोग आपको बता सकते हैं जब आप उनके सामने बैठते हैं कि रियल लाइफ में, जैसे मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, पहाड़ का रास्ता बड़ा सुंदर होता है, टर्न करके जाते हैं, नदी झरने दिखते हैं, लेकिन जब आप रियल चलते हैं तब आपको पता लगता है। तो मैं तो उधर ज़्यादा ट्रीटमेंट करता नहीं था। माता जी ने मुझे कहा था भैया आप तो जिधर जाते हैं सारा सोख लेते हैं अपने अंदर, आप पकड़ जाएंगे तो आपको कौन ठीक करेगा, बाबा आप रहने दो, इनको ही करने दो। तो इनको बोला करने के लिए आगे। तो होता क्या है कि अगर आपको जब आप किसी के सामने बैठते हैं, अब मैं आपको रियल लाइफ सिचुएशन बताता हूँ, उस टाइम पे कौन से चक्र आपके शो करते हैं। हो सकता है आप मुझसे पूछेंगे डायबिटीज, श्री माता जी के मैंने सारे लेक्चर पढ़े हैं डायबिटीज के। तो डायबिटीज के लिए है राइट स्वादिष्टान, राइट नाभि, लेफ्ट नाभि, आज्ञा चक्र। बैठना है पानी में फुट सोकिंग, मैं आपको थ्योरी की बात बता रहा हूँ। बैठना है फुट सोकिंग में और आइस लगानी है राइट स्वादिष्टान पे, राइट नाभि पे। लेफ्ट हैंड राइट हैंड माँ की तरफ करके लेफ्ट हैंड लिवर पे रख के श्री हिमालय और श्री चंद्रमा का मंत्र लेना है, चित शक्ति का मंत्र लेना है, चित निरोध का मंत्र लेना है। तो मैं बताऊंगा। लेकिन जब आदमी आगे सामने बैठता है, जो लोग कर रहे हैं, वो देखते हैं इसका तो पूरा लेफ्ट गया है। होता क्या है, एक्सट्रीम राइट साइड से लेफ्ट पूरा उसका ब्लॉक हो जाता है, मतलब डीएक्टिवेट हो जाता है। तो जब आपके सामने बैठा तो लेफ्ट आ रहा है, किताब से आपने पढ़ा राइट है राइट है राइट है। तो हर एक को नहीं होता, और ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हमारे को अपने अंदर लानी है और श्री माता जी का काम करना है। और ये आएगी कैसे, ये आएगी कैसे, वही मेरा कहने का मतलब यही है कि ये आएगी कैसे। क्या आप नहीं चाहते कि आपको पता हो मेरा क्या हाल है, आपको पता हो कि इनका क्या हाल है? मुझे तो नहीं है इतनी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ पर पक्की तरीके से आपके बारे में नहीं बता सकता। शायद ये बता लें, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं नहीं बता सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको धीरे धीरे, जो हम भी कोशिश कर रहे हैं, श्री माता जी के कार्य में धीरे धीरे उनका कार्य आप करते जाएंगे। जब भी आप श्री माता जी का कार्य करेंगे, प्रचार प्रसार का, आपको वो शक्तियां सराउंड कर लेती हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस में गया था जर्मनी, अकेला गया, ये जा नहीं पाई बच्चों की वजह से। अब उधर जब मैं हॉल में गया, जिधर आज कल मेरे को प्रोग्राम करना है, आज मैं गया देखा तो पूरा लेफ्ट पकड़ा हुआ है, मतलब घबराहट बैठ गई, इधर पूरा पकड़ गया लेफ्ट। मैं आया, फ़ोन लगाया इनको कि भाई ये तो बहुत बुरा हाल है, पानी नहीं मिल रहा है, इधर नमक कहाँ से लाऊं, मैं फुट सो कैसे करूँ, बेकार सा होटल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इन्होंने कहा माँ का नाम लेके जाओ, कल तुम्हारा प्रोग्राम है, जो मर्जी कैसे भी करो, कैसे भी करके रियलाइजेशन दे देना। मैंने कहा तो मेडिकल प्रोग्राम है, रियलाइजेशन कैसे दे दूँ, वो मना करेंगे, बाहर के लोग हैं। अच्छा तुम जाओ। सुबह में उठा, रात को परेशान होके सुबह में उठा, तो आप मानोगे नहीं, इसकी हालत इतनी खराब कि पूरा लेफ्ट पकड़ा हुआ है, ये पकड़ा हुआ है, घबराहट सी हो रही है। सुबह एक ऐसे करके चैतन्य की राउंड ओवल शेप में एक पूरे मेरे बॉडी के क्रॉस ऐसे 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 करके, जैसे हरिकेन होता है, हरिकेन या वो तूफान, आपको पता है जो चक्रवात जो बोलते हैं, चक्रवात की तरह वाइब्रेशन आसपास घूमते हैं ऐसे ऐसे। बोले ये क्या हो गया, ये तो कल ऐसी जगह थी जहाँ पे मैं बैठ नहीं पा रहा था, ये क्या। मैं जहाँ जाऊँ, होटल में जाऊँ ब्रेकफास्ट करने, सुबह ब्रेकफास्ट फ्री होता है, वहाँ पे हॉल में गया जहाँ पे प्रोग्राम करना था, वहाँ एकदम चैतन्य। खैर वो मना कर रहे थे ये रियलाइजेशन देने को प्रोग्राम के बाद, स्पीच के बाद, वो भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके कर लिया। 3 सहयोगी थे इंडियन, वो बोले भैया इतने वाइब्रेशन थे, इतने वाइब्रेशन थे। मुझे उतना नहीं समझा, मैंने कैसे हो गया, कल तो यहाँ कुछ भी नहीं था, पूरा ब्लॉकेज था। ये रात को मैं सोया हूँ 1:30-2 बजे, 6 बजे मैं उठा हूँ और पूरा ऐसे ऐसे। और जैसे ही मैं बहुत खुश, अरे इतना वाइब्रेशन, इतना चैतन्य आ रहा है आसपास, अपने सब घूम रहे हैं।
वो तो अपनी स्टेट बहुत ऊपर हो गई। प्रोग्राम खत्म किया, रियलाइजेशन प्रोग्राम खत्म किया, 15 मिनट के अंदर सब गायब, मैं नॉर्मल वापस गई। मैं कहूँ ये कहाँ गया सारा कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप श्री माता जी का काम करेंगे तो आपको डेफिनेटली चैतन्य उस टाइम आएगा। मैं यहाँ बोलने आ रहा था, अच्छे वाइब्रेशन है यहाँ, बहुत अच्छे हैं, नीचे और भी अच्छे हैं जहाँ पे आप लोग पूजाएं करते हैं, जहाँ आपने अभी टेंट लगा के खाना दे रहे हैं वहाँ और भी अच्छे वाइब्रेशन है। उसके बाद जब मेरे को ये पता लगा कि भाई यहाँ पे हमें प्रोग्राम करना है, जब मैं आके सीट पे बैठा तो दोनों हाथ वाइब्रेशन भरे जा रहे हैं। उतने वाइब्रेशन हवन में नहीं मिले, उतने पूजा में नहीं मिले, लेकिन बोलने से 10 मिनट पहले चैतन्य गण आपको सराउंड कर लेते हैं, क्योंकि आप सहयोग के बारे में बात करने आए। आप मेरी बात मान के सहयोग के बारे में बात करिए, जिधर आपको मौका मिले आप बात करिए, जिसको मौका मिले आप रियलाइजेशन लीजिए, आपकी खुद की स्टेट बेटर हो जाए। जैसा वो केरला के लीडर बोल के गए, आप ये काम करिए, आपके वाइब्रेशन बढ़ेगी, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, आपको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आएगी। तो श्री माता जी के प्रोग्राम प्रचार प्रसार श्री माता जी के लिए ना करें तो भी कोई बात नहीं है, अपने लिए कीजिए। अगर आपको सहयोग में बढ़ना है, थोड़ा सा ही बैलेंस करके कभी कभार फुट सो काम जो करते हैं दिन में रोज करना चाहिए, लेकिन अगर इतने से ही आपको स्टेज अपनी बढ़ानी है तो सहयोग का प्रचार प्रसार कीजिए। आप मेरी बात मानिए, आपको वाइब्रेशंस, गण, माता जी का प्रोटेक्शन और आपकी हर विश आप देखेंगे पूरी होने में। जय श्री। जिस तरह से आपने ब्रह्मचारी जी जिस तरह से बोलते बोलते इनका गला भराया, इनका गला भराया, आपने कहाँ देखा ये वही आदमी के दिस विल हैपन इन द पर्सन हु हैज स्पेंट ए ग्रेट पार्ट ऑफ हिज लाइफ टू अचीव ए मिशन। ये मेडिटेशन हॉल इन्होंने एक मिशन की तरह लिया, ये और इनकी टीम, और जिस तरह से इनका गला भराया, ऐसे ही आपको ओलंपिक में आपने देखा है जब वो जीतते हैं मेडल तो कैसे उनका गला भराता है, और वो स्टेज और वो कोर्ट के ऊपर रुद्र हो जाते हैं, रोने लगते हैं। क्यों? लाइफ टाइम वो लगा देते हैं एक चीज हासिल करने में, और जब वो चीज हासिल होती है उस इंसान को जिसने अपना तन मन धन लगा दिया होता है उसके, जब वो चीज साकार होती है तो जो आदमी को अंदर से ग्रेटिट्यूड आता है, आदमी को मान नहीं आता है। जब आदमी का गला भरता है तो वो मान नहीं करता है कि मैंने ये बना दिया, वो उसका गला भरता है इनके ग्रेटिट्यूड से कि ये मैं क्या चीज था, इन्होंने मेरे से ये भव्य भवन बना दिया। अगर आपने नोट किया हो तो ये जो ब्यूटीफुल फीलिंग आई सॉ in him, and I think he deserves it. And not only he, I have seen from earlier leaders, we have come here so many times, सुपर रेड्डी साहब हैं, राम मोहन राव साहब हैं, और कई नाम जो मैं इस टाइम नहीं ले पा रहा हूँ। Everyone has been so respectful, each one praising the other one, each one respecting the other one. बहुत कम जगह हमको देखने को मिलता है एक लीडर दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहा है, तीसरे को कर रहा है, और ये प्रोग्राम एक से नहीं होता। इस तरह के भवन के निर्माण में पूरी एक तरह की सीढ़ी लगी होती है जिसमें शुरू से लैंड लेने से करने में, लेकिन इनके भाव से ये पता लगा कि इन्होंने तन मन धन अपना लगा दिया इसके अंदर। दैट्स अ वेरी इनोसेंट ब्यूटीफुल फीलिंग। वी फील सो ऑनर्ड टू बी ए पार्ट ऑफ इट। वी आर रियली ऑनर्ड कि हमने तो कुछ भी नहीं करा यहाँ, लेकिन आज हमें यहाँ खड़ा होने का मौका दिया श्री माता जी ने, और आप सब इंस्ट्रूमेंट बने, तो उसके लिए तहे दिल से आप लोगों का, श्री माता जी का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि इस चीज में आपने हमको शामिल किया, इतने पावन दिन पे इतनी बड़ी चीज। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। वी हैव नॉट टॉक मेडिकल टू मच, देयर विल बी अदर स्पीकर्स हु विल कम एंड टॉक अबाउट मे बी मेडिसिन। आज मेरे को जो आपको दो चीजें बतानी थी, जो बात मेरी 2 मिनट की रह गई वो बता देता हूँ। जो श्री माता जी कह रही थी, आई एम द वुमन विद मोस्ट कॉमन सेंस इन दिस वर्ल्ड, उसके बाद की बात रह गई। सेकेंड वर्ड उन्होंने कहा, बेटा I don't waste a single second on anyone without any reason. मेरे पास एक सेकंड भी इस दुनिया में किसी भी इंसान पे वेस्ट करने के लिए नहीं है। अगर वो कोई सहज का काम नहीं करने वाला तो मैं उसी इंसान पे टाइम देती हूँ जो इंसान मुझे लगता है कि आगे सहज योगा का काम करेगा, प्रचार प्रसार करेगा। एंड राय साहब विल बी हियर विद मी। राय साहब भी बहुत श्री माता जी के पास बैठे हैं, और आज आप देखिए
कि किस तरह से नेशनल ट्रस्ट एक तरह से और जितने ट्रस्टीज हैं मिलके किस तरह से इन्होंने प्रचार प्रसार पूरे देश में फैलाया है। केरल वाले आपके सामने बोल के गए हैं, प्लस नारगौल में इतना बड़ा बना रहे हैं, प्लस कई जगह पे मिनिस्ट्री में काम चल रहा है। बाबा ने बताया कि आपके यहीं पे 4-5 जगहें आपने ले ली हैं। तो आज इतने बड़े अच्छे अवसर पे हम कहते हैं कि नवी मुंबई कलेक्टिविटी ने भी पैसे इकट्ठे करें। नवी मुंबई कलेक्टिविटी ने इंडिपेंडेंटली अपने पैसे इकट्ठे करें, और मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार प्रे कर दीजिए कि वहाँ भी हम लोग ऐसा लैंड ले सकें और एक अच्छा सेंटर बना सकें। आज आप लोग अगर ये दुआ करेंगे इस अच्छे दिन पे, तो पैसा इकट्ठा पड़ा है हमारा, तो हम लोग भी एक सेंटर वहाँ पे बना लें। जय श्री राम। ये जो सेंटर बनने की बात है, उस विषय में जो माता जी ने बताया था हमें, माँ ने ये कहा था कि बेटा, जैसे बॉम्बे के बारे में बताया था कि मैं जब आती हूँ बॉम्बे तो नए लोग आते हैं, न्यू सीकर्स कम, पर जब मैं विदेश चले जाती हूँ तो फिर वो जो नए ज्वाइन होते हैं वो लोग मतलब जैसे पीछे हो जाते हैं। तो अभी जैसे बताया कि कहीं 100 की कलेक्टिविटी थी BHEL में, अब वो 300 हो गई है। इस तरीके से जो बढ़ी है, अब जो ये बात अभी सुरेश कपूर जी ने कहा कि भाई अभी ये 1000 का है, बट ये भी छोटा पड़ेगा। तो ये सेंटर जब बनता है तो श्री माता जी ने कहा था कि जब नए सहयोगी जो ऐड होते हैं वो लोग फिर टिकने लगते हैं। तो सेंटर का बनना हर सिटी के लिए, हर स्टेट के लिए इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि श्री माता जी ने अपने खुद शब्दों में कहा है कि नए सीकर्स आते हैं पर सेंटर नहीं होने के कारण वो लोग वापस हो जाते हैं। तो हर सिटी में हर एक सेंटर होना बहुत ज़रूरी है सहयोग के लिए। और आप लोगों ने सबने अपने कलेक्टिवली ये इतना भव्य मंदिर माँ का बनाया है, उसके लिए फिर से आपको बहुत बहुत बधाई तहे दिल से और शुक्रगुजार। अगर कोई गलती हो गई हो बोलने में तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम लोग पूरा दिल से बोलते हैं, तो किसी को कोई बात अगर लगी हो तो हम क्षमा चाहते हैं। बाकी हमेशा माँ से यही प्रार्थना करके बोलते हैं कि श्री माता जी जो आप चाहें बस वही बोलें और वही। तो जय श्री राम।